नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देके बाहर आए हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अमित दुबे है। मैं सागर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। सागर से हैं। सागर के आज हमारे दूसरे कैंडिडेट आप ही हो सर। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? जी, मेरा इंटरव्यू सर ठीक अच्छा रहा। जी जी। कोई कितने टाइम तक रहा सर आपका इंटरव्यू? 10 से 12 मिनट जो एवरेज टाइमिंग है 10 से 12 मिनट। क्वेश्चन किस तरीके से रहा? क्वेश्चन सबसे पहले तो सर मेरी एक्सपेक्टेशंस जो थी कि मेरे से जो मेरा नया डेप भरवाया गया था, तो वो नया डेप ले जाने के लिए नहीं मिलता है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, हमारा जो व्यक्तिगत विवरण पत्र है वो उनके पास कॉपीज रखी रहती हैं। तो उसमें से सबसे पहला आपका क्वेश्चन हॉबी से ही पूछा जाता है कि आपकी हॉबी कविता पाठ करना है। तो आप खुद की कविताएं लिखते हैं या आप किसी क्लासिकल ऑथर को? तो मेरे से फेवरेट कवि पूछे गए। तो मैंने कहा सर वर्तमान में मेरे फेवरेट कवि कुमार विश्वास जी, उनकी गायन शैली मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि आप क्लासिकल ऑथर का कोई नाम बताइए। तो तुलसीदास जी मेरे थे। तो उनसे कहा कि आप रामचरितमानस तो बता देंगे, लेकिन रामचरितमानस के अलावा आप उनकी 3 रचनाएं बताइए। तो विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली। इसके अलावा सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन रहा था? सब्जेक्ट में मेरे से सबसे पहले पूछा गया कि आपके इसमें बायो में लिखा है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, तो आपकी सब्जेक्ट कमांड एक अच्छी कमांड होनी चाहिए ना। तो उन्होंने मेरा से पूछा कि क्लासिफिकेशन स्कीम तो सब यूज कर रहे हैं, लेकिन हाउ टू डेवलप अ न्यू क्लासिफिकेशन स्कीम, इसके स्टेप्स आप हमें बताइए। तो हमें सबसे पहले देखना है पड़ेगा कि हमारे टारगेटेड लाइब्रेरी किस तरह से हैं। तो उनका मैंने आंसर किया। फिर मेरे से सब्जेक्ट में पूछा गया कि 4 P's कौन से हैं मार्केटिंग के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो मैंने इनका आंसर किया। फिर एक बहुत जनरल क्वेश्चन मेरे से पूछा गया कि अभी व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए थे। मैं व्लादिमीर पुतिन के बारे में केवल इतना जानता हूं कि वो रशिया के राष्ट्रपति हैं। तो अगर मेरे को उनके बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो मैं किस टाइप के इंफॉर्मेशन सोर्सेस को मैं विजिट पढ़ना पड़ेगा मुझे? तो मैंने सर कहा कि एक हुज हू पब्लिकेशन से सर, इन्फा पब्लिकेशन पब्लिश करता है इसको, यूरोपा पब्लिकेशन पब्लिश करता है। तो उसमें आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो पूछे किस टाइप का रिसोर्स है? मैंने कहा सर बायोग्राफिकल रिसोर्सेस है। अच्छा। और मेरे रिसर्च पेपर से भी क्वेश्चन पूछा गया कि आपको किस फील्ड में लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने बताया कि सर मेरा जो करंट पब्लिकेशन है वो NIF है। इसके अलावा और क्वेश्चन जैसे सर इंडियन नॉलेज सिस्टम का तो पूछा गया था कि आप 6 दर्शन के नाम बताइए। तो 6 दर्शन के नाम बताने के बाद किसी एक दर्शन पे वो चले गए थे, मुझे इतना ध्यान नहीं है। जैसे कह सकते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा से पहला क्वेश्चन आज आया है, आप भी थोड़ा ध्यान रखें। भारतीय ज्ञान परंपरा से जनरल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। आपका कुछ ना कुछ एक जैसे ग्रंथ जैसे महाभारत है, तो उसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है। इसके अलावा और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन, जैसे आईसीटी से कोई क्वेश्चन? आईसीटी से मेरे पूछा गया था। मैं IIT भुवनेश्वर में मैंने अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्राप्त की है। तो मेरे से पूछा गया था कि मेरे को एक बहुत अच्छी वेबसाइट कैसे बना के देंगे आप। तो मैंने उसके स्टेप्स बताए थे। जो वर्डप्रेस है, कंटेंट ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, तो वहाँ से मैंने बताया था कि मैं इसके माध्यम से अपनी वेबसाइट बना सकता हूँ। तो एक अच्छी वेबसाइट की गुण बताइए। तो मैंने कहा कि मैम इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल, इसमें फास्ट होना चाहिए और इजी वे टू एक्सेस होना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन की स्कैटरिंग नहीं होनी चाहिए जैसे, और हाइपरलिंक्स वगैरह होने चाहिए। तो मैंने पूछा हाइपरलिंक क्या है, मैं एक फुल टेक्स्ट के हाइपरलिंक दे सकता हूँ क्या? तो उनका मैम बिल्कुल दे सकते हैं हाइपरलिंक के माध्यम से ही, वरना हमारी वेबसाइट बहुत बड़ी है। इसके अलावा मैनेजमेंट में कोई क्वेश्चन रहा सर आप? मैनेजमेंट में जी नहीं। बजट पे कोई क्वेश्चन रहा? बजट भी कोई क्वेश्चन। स्टॉक में कोई क्वेश्चन? स्टॉक में था कि लाइब्रेरीज में हम बुक्स को अरेंज करते हैं कि इंफॉर्मेशन को अरेंज करते हैं। तो एक्चुअली इट्स इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन और नॉलेज क्लासिफिकेशन, बट इन फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट वी कैन से इट्स अ बुक। सो वी आर यूजिंग आवर क्लासिफिकेशन स्कीम टू क्लासिफाई दैट बुक। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन, जैसे मध्य प्रदेश की योजनाओं से संबंधित या कोई यूनिवर्सिटी स्पेशली? कोई नहीं पूछा? कोई कुछ नहीं। हम जो पॉपुलर जो हम पढ़ करके आ रहे हैं, मेरा मानना ये है तो बहुत सारे ऐसे स्कोप छूट ही जाते हैं हमारे, जहाँ से हम क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे, वहीं से हम क्या क्या डायमेंशन ऐसे छूट सकते हैं लोगों से, बता सकते हैं आप? सबसे पहले तो आप किसी को सब्जेक्ट का नॉलेज तो होता है, लेकिन उसको जनरलाइज कैसे करें, है ना, सब्जेक्ट को जनरलाइज कैसे करें।
जैसे आप सागर से हैं, तो सागर का कोई क्वेश्चन बना सर आपसे? सागर से मेरे से एक भी क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन नहीं बना। ओके सर, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? आने वाले अभ्यर्थियों के लिए सबसे पहले तो ये है कि एक सिविल से थोड़ी सी हट के इंटरव्यू, हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंटरव्यू हैं, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का जो कमांड है आपके वो चेक की जा रही है। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक